एरिज़ोना में लेक विक्टोरिया स्प्रिंग ब्रेक की लोकप्रियतम जगह मानी थी, पर एक साल पहले प्रागैतिहासिक पिरान्हाओं ने हमला किया, हजारों लोग मारे गए। एक उन्मूलन अभियान ने झील को रहने लायक नहीं छोड़ा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है, क्योंकि यह क्षेत्र अब पर्यटन को आकर्षित नहीं करता है। लेक विक्टोरिया अब एक क्वारंटाइन क्षेत्र है। क्रॉस लेक में 2 किसान अपनी गाय खोज रहे हैं। जलमग्न पौधों पर चिपके अजीब अंडों को देखे बिना वे झील में उतरकर आसपास देखते हैं और अंततः पानी में बेचारी गाय मृत मिलती है। उसे हिलाने को वे हुक से मारते हैं, पर उसके मुंह से अंडा निकलता नहीं देखते। उनके पास कोई तेज तैरता है। किसान गाय का पेट हिलता देखकर उसे छूकर जांचते हैं। गाय पाद, अंडे, लाइटर, फिर पाद। गैस छोटी लौ से टकराते ही आग अचानक भड़कती है और किसान चौंक उठते हैं। वे पीछे हटते हैं, तभी पूरी गाय फटती है और अंदर छिपे अंडे उनके चारों ओर मानो बारिश से गिरते हैं। ये अंडे तेजी से फूटते हैं। नवजात पिरान्हा किसानों को घेरकर पैरों पर काटते हैं, जब तक वे गिर न पड़े। कुछ मिनट बाद एक किसान चेहरे पर पिरान्हा चिपके ऊपर आता है। वह एक पकड़कर उसका सिर काटता है, हवा में थूकता है, फिर पानी में वापस नीचे गिरता है। कुछ देर बाद चेट वाटर पार्क पुनः खुलने के लिए ऐड रिकॉर्ड करता, प्रमोशन में कई सुंदर महिलाओं का इस्तेमाल करते हुए। उसी पल उसकी सौतेली बेटी मैडी गर्मियों के लिए घर आती है और यह जानकर डर जाती है कि चेट ने उनके प्रमाणित लाइफगार्ड्स को स्ट्रिपर्स से बदल दिया है। चेट याद दिलाता है कि उसकी दिवंगत मां ने पार्क उसे सौंपा और बड़े इरादे हैं, जैसे सिर्फ वयस्कों ही के लिए एक बंद क्षेत्र, यहाँ सब नग्न तैरे। कुछ कैमरे महिलाओं के शरीर के क्लोजअप रिकॉर्ड कर बड़ी स्क्रीन पर चलाते हैं। मैडी इसे नापसंद करती और कैमरे हटाना चाहती, पर चेट के पास पार्क का 51%, मैडी के पास 49%, इसलिए फैसला उसका। उस रात वाटर पार्क में बड़ी पार्टी होती है। मैडी पुराने दोस्तों से मिलती है, जिनमें बैरी भी है। 7वीं कक्षा से उसे चुपचाप प्यार करता है। 2 लोग आतिशबाजी से सिगरेट जलाने की कोशिश करते हैं। छोटा रॉकेट पानी में गिरकर हल्का धमाका करता है। ऑफिसर काइल गिरफ्तार करने का मजाक करता है, पर खुद भी पीता और धूम्रपान करता है। वह मैडी का पूर्व प्रेमी है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। झील में शेल्बी और जोश नग्न तैरते हैं। मस्ती में पिरान्हा उनके पैरों के आसपास तैरने लगते हैं। अचानक एक पिरान्हा शेल्बी की जांघों के बीच घुसकर भीतर तैर जाता है। शेल्बी को लगता है शायद जोश शरारत कर रहा। जोश कसम खाता, उसने कुछ नहीं किया। फिर भी शेल्बी चली जाती। पेन में एशले ट्रेविस से इंटीमेट होने से पहले साथ दुआ करवाती है। उसका एक हाथ हथकड़ी से बांधती है। शुरू होते ही गलती से हैंड ब्रेक पर लात पड़ जाती है। वैन चलती है और झील में गिरती है, जिससे भीतर धीरे धीरे पानी भरने लगता है। एशले देखती है कि हथकड़ी की चाबी गिर गई है। वे उसे बेताबी से खोजते हैं, पर वह नहीं मिलती। मदद को बेहतर मानकर एशले वैन से निकलकर छत पर चढ़ती है। उसी पल ही पिरान्हा वैन के अंदर घुसते हैं और ट्रेविस को खाने लगते हैं। जब गाड़ी डूबती है, एशले खिड़की देखती ट्रेविस को पुकारती है। तभी ट्रेविस का खूनी कटा उठाकर खिड़की तोड़ देता है। फिर उसका शरीर डूबता है। पिरान्हा बचा खा जाते हैं, जबकि एशले मदद को चिल्लाती रहती है। अगले दिन बैरी पार्टी का कचरा साफ करते हुए सहकर्मी डेव को पानी के इनफ्लो पाइप से अश्लील हरकत करते पकड़ता है। मैडी एशले और ट्रेविस को ढूंढती, पर शेल्बी और जोश को उनसे खबर नहीं। अचानक शेल्बी फर्श पर उल्टी करती है। डेव समझता वह गर्भवती है, इसे मॉर्निंग सिकनेस कहता है। इधर पुलिस झील से वैन निकालती है, पर शव नहीं मिलते। पहल बताता है जोड़ा लापता है। शेल्बी बार बार एशली को कॉल करती है, पर वह जवाब नहीं देती। शेल्बी और मैडी झील किनारे बैठकर बात करती हैं। उसी वक्त शेल्बी को पैरों पर स्पर्श महसूस होता है। पानी में विशाल पिरान्हा को कूदते दोनों देखती हैं। वे तुरंत डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन पिरान्हा लकड़ी तोड़ने के लिए जेटी से टकराते हैं और शेल्बी को पानी में गिरा देते हैं। मैडी मदद करने दौड़ती है और पिरान्हा के काटने से पहले शेल्बी को बचाकर निकालती है। दौड़ते ही एक तख्ता टूटता है। शेल्बी का पैर छेद में फंस जाता है। मैडी फिर जल्दी मदद करती है और भागते हैं। इस बार जेटी टूटती है और शेल्बी के पैर 2 तरफ फंस जाते हैं। पिरान्हा उसके नीचे तैरते हैं और उसे पकड़ने को कूदते हैं। तभी शेल्बी जेटी के सिरे पर कूदती है। उसे हाथों से हिलाने की कोशिश करती है। पिरान्हा फिर काटने लगते हैं, तो वह हाथ खींच लेती है। मैडी हाथ बढ़ाती है। शेल्बी हाथ थामकर कूदती है और जेटी के दूसरे हिस्से में जा मिलती है, पर पिरान्हा लकड़ी कुतरते रहते हैं और दोनों लड़कियां फिसलकर पानी में गिर जाती हैं। पिरान्हा तेजी से उनका पीछा करते हैं। वो दोनों पूरी रफ्तार से तैरते हैं और बिना चोट खाए किनारे पहुंच जाते हैं। एक पिरान्हा जमीन पर उन पर झपटता है, तो मैडी उसे पकड़कर रेत पर पटक देती है। फिर दोनों लड़कियां पत्थर उठाकर ही मछली को बिना दया लगातार कुचलने लगती हैं। जब बैरी जांच करने आता है, वे पिरान्हा को कुरेदते। वो मरने से पहले आखिरी बार हिलता है। जल्द काइल अपनी कार में उन्हें उठाता है और उसे यकीन नहीं कि पिरान्हा एक झील से दूसरी पहुंचे। बैरी को गुडमैन वैज्ञानिक के वीडियो मिलते लेक विक्टोरिया की पिरान्हाओं का अध्ययन किया, जबकि काइल मैडी से फ्लर्ट कर छूता भी है। शाम को वे लेक विक्टोरिया पहुंचते हैं और गुडमैन को बताते हैं कि पिरान्हा लौट आए हैं। वह कहता है झीलें जुड़ी नहीं, तो वे शायद भूमिगत झीलों नदियों से प्रवास कर रही हैं। उसकी लैब में पिरान्हा टैंक के बहुत पास आने वालों पर झपटता है। गुडमैन टैंक के बीचों बीच स्टील शीट रखकर उधर मेंढक रखता है। पिरान्हा तुरंत धातु पर वार कर अंततः उसमें छेद कर देता है। शिकार निकलने ही वाला होता है कि बैरी मेंढक को खींचकर बचा लेता है। बाद में गुडमैन बताते हैं कि ये पिरान्हा प्राचीन है और इन्होंने ये सारे साल भूतापीय गतिविधि से सल्फर डाइऑक्साइड से भरी जगहों पर बिताए हैं। इसी वजह से वे वापस आ पाए हैं।
क्लोरीन युक्त पानी के उपचार में सल्फर डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है, तो पिरान्हा सल्फर का पीछा करते कृत्रिम नालों में घुसते। मैडी को याद आता है कि वाटर पार्क का पानी सीधे क्रॉस लेक में जाता है, इसलिए क्लोरीन की वह अत्यधिक मात्रा ही पिरान्हा को लाई होगी। पेरी उत्साह से गुडमैन संग सिद्धांतों पर बात करता है। मैडी चौंकती है कि उसे इतना ज्ञान कैसे है। पेरी बताता है उसने समुद्री जीव विज्ञान की किताब पढ़ी, क्योंकि वही पढ़ रही है। काइल सुबह पाइप जांच कराने टीम ला सकता है, पर मैडी बताती है कि कल पार्क का उद्घाटन है, इसलिए पाइप आज रात ही जांचे जाएं, वरना पिरान्हा उनके ग्राहकों को खा जाएंगे। तभी झील पर ही मैडी बैरी से साथ आने को कहती, पर बैरी कहता है वह तैर नहीं सकता। फिर मैडी गोता लगाकर पाइपलाइन की सुरक्षा जालियां जांचती। ये अब भी ठीक है, इसलिए पिरान्हा पार्क में तैरकर नहीं आ पाएगा। अचानक उसके पास एक पिरान्हा आता है और उसके टखने पर काटता है। वह थोड़ा खून निकाल देता है, पर मैडी झटकती है और चोट गंभीर नहीं रहती। पिरान्हा आते, झट ऊपर तैरती, काइल बचाता, चूमते, खफा बैरी चला जाता। इस बीच पिरान्हा इशले को खाते रहते हैं, जिसका शरीर अब झील के तल पर है। जोड़े के लापता होने की खबर समाचारों में है और शेल्बी टूटने की कगार पर है। वह जोश से अंतरंग होने को कहती है, क्योंकि तबीयत खराब है और वह कुंवारी मरना नहीं चाहती। पहले सब ठीक लगता, पर जल्दी शेल्बी को गड़बड़ लगती है। जोश गुहार अनसुनी कर आगे बढ़ता, शेल्बी के पेट की मरोड़ नहीं देखता। अचानक उसे ऐंठने पड़ती, वह बेहोश गिरती। जोश कुछ अजीब महसूस करता, वह बाहर निकलकर देखता है पिरान्हा उसका अंग काट रहा है। वह घबराकर कमरे में दौड़ता, अचानक आईने से टकरा जाता, फिर एक चाकू पाता है और उससे पिरान्हा लगा होने पर भी अपना केला काट देता है। दीवारों पर खून चीख कर गिरता है। शेल्बी जागती है, खून में तड़पता पिरान्हा उछलते ही कटांग उगलता है। शेल्बी जोश को खोजती रहती है। वो उसके पीछे आकर उग्र चीख कर पूछता है उसने उसके साथ क्या किया। शहर में काइल चेट से रुकवाकर अपना नियमित भुगतान मांगता है। पता चलता है चेट भूमिगत नदी से पार्क में पानी गैरकानूनन पंप करता है। काइल लाश छिपाता है। जाने से पहले काइल चालान काटता है, पर चेट फेंक देता है। मैडी के घर पेरी पूछता है क्या वह और काइल फिर साथ है। वो कसम खाती है नहीं। तभी शेल्बी टोकती है। वह बताती है क्या हुआ, जबकि उसकी ग्रोइन से खून बहता रहता है। कुछ देर बाद शेल्बी और जोश अस्पताल में भर्ती होते हैं। लोगों को शेल्बी की बात पर यकीन नहीं होता। घर पर मैडी नहाते हुए अपनी चोट जांचती है, तो स्वप्न अगले दिन वाटर पार्क आखिरकार फिर से खुलता है। ग्राहकों में से एक डिप्टी फॉलन है, जो पिछली बार पिरान्हा से लड़ा था और इस प्रक्रिया में अपने पैर खो दिए थे। फॉलन पूल देखता है। पीटीएसडी से फिर पानी के पास जाने से घबराता है, मगर एंड्रयू मनाता है कि डर का सामना करना ही सबसे अच्छा तरीका है। जब सब मजे में है और बच्चे बड़ों के पूल की जासूसी करते, फॉलन एंड्रयू से उसे पूल में फेंकने को कहता है, पर तभी फॉलन घबरा जाता है और पहले एंड्रयू को पानी में धकेल देता है। फिर चेट सभी का स्वागत करता है और खास स्टार लाता है। यह हेस्लहोफ है, टीवी के लाइफ गार्ड रोल से मशहूर। वो महिलाओं संग फ्लर्ट करते हुए सेल्फी भी लेता है। इस बीच मैडी पार्क में भटकती है और अंततः वह मशीन पाती है जो नदी से पानी चुरा रही है। वह चेट को उसकी हरकत पर डांटती है और पिरान्हाओं का जिक्र करती, पर वह नहीं मानता। मशीन पंप करती रहती है। अब पिरान्हा पाइपों से तेज गुजर रहे हैं। कमजोर जाली तोड़कर एक पिरान्हा आखिर पूलों तक पहुंचता है। जल्द एक बच्चा मां से कहता है कि पिरान्हाओं ने उसे काटा, पर वह यकीन नहीं करती। कहती है सिर्फ खरोंच है। फिर लड़का हेस्लहोफ से बैंडेड मांगता है और वो उसे हस्ताक्षरित तस्वीर देता है। बच्चे को अनजान। हेस्लहोफ खफा। पिरान्हा देख चीखी, पाइप में छिपा। महिला मैडी को बताती है क्या देखा। मैडी सबको पूल से बाहर करने कहती है, पर वे नहीं मानते। फिर वह चेट से पार्क बंद करने कहती है, पर इनकार कर महिला को झूठा कहता है। मैडी लोगों को निकालने की कोशिश करती, काइल खींच ले जाता, पैरी बचाव करता, पर कोई गंभीरता से नहीं लेता। फिर पिरान्हाओं का झुंड पूलों में घुसकर लोगों पर टूट पड़ता है। पानी खून से गुलाबी हो जाता है। सब घबराकर चिल्लाते हैं। पिरान्हा हर कोने में दावत उड़ाते हुए लोगों को नोचते काटते हैं। डेव को भी फिर पाइप से खेलते काटा जाता है। एंड्रयू अपने दोस्त के साथ भागना चाहता है, पर फॉलन लड़ना चाहता है। वह टाइटेनियम पैर पहनकर पूल में उतरता है, ताकि जब पिरान्हा काटे तो उन्हें सिर्फ धातु का ही स्वाद मिले। इन पैरों में शॉटगनें छिपी हैं, तो फॉलन लोगों को पानी से निकालते हुए पिरान्हा पर गोलियां चलाता है। कटा बच्चा मदद के लिए चिल्लाता है। हेस्लहोफ उसे अनदेखा करता है। एक महिला उसे कहती है काम करो। हेस्लहोफ याद दिलाता है कभी असली लाइफ गार्ड नहीं था और लोगों को पानी से बाहर जाना। लड़का चिल्लाता रहता है और हेस्लहोफ को अंततः अपराध बोध होता है, इसलिए वह पुराने समय की तरह धीमी गति में दौड़ता है और पूल में कूदने से पहले लोगों को रास्ते से हटाता है। वह लड़के को बचाकर समझता है आखिर वह सचमुच बॉडीगार्ड है। हंगामे के बीच मैडी चेट को ढूंढती है और उसे सब कुछ के लिए दोषी ठहराकर घूंसा मारती है। फिर वह बैरी से पूल जबरन खाली कराने को कहती है। जाने से पहले बैरी कहता है उससे हमेशा प्यार करता है। मैडी मानती, उसे लगा लड़के पसंद। उसके गाल पर चुम पंप हाउस जाते हुए बैरी को डेव मिलता है, जिसके पिछवाड़े में पिरान्हा फंसा है। वो उसे निकालने में मदद करता है। चेट आज कमाए पैसों वाला बक्सा उठाकर भागने की कोशिश करता है। वह एक लड़की को मां के शव पर रोते देख दोषी महसूस करता है और सिक्के थमा देता है।
फिर भागने को गोल्फ कार्ट पर चढ़ता है, पर भागते भागते उसी लड़की को कुचल देता है। वह कुछ सेकंड आगे बढ़ता, पैनर नहीं दिखता और वे उसका सिर उड़ा देते हैं। सिर वयस्कों के पूल में गिरता, पिराना उसे कैमरे पर खा जाते हैं। जब मैडी लोगों की मदद करती रहती है, हैरी और डेव पंप हाउस पहुंचते हैं और पूलों को खाली करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे सभी पिरानाएं पाइपों में खिंचती चली जा रही हैं। मैडी भी धारा में फंसती है। काइल मदद को आता है और चेट से सौदे का जिक्र करता है, मगर सारा खून देखकर वह घबराकर बिना उसकी मदद भाग जाता है। मैडी पाइप के खिंचाव से जूझती तैरती और पूल के तल में डूब जाती है। हैरी मदद को कूदता, पर याद आता है कि वह तैर नहीं सकता, इसलिए चढ़कर बाहर निकलता है। बड़ी पिराना दीवार तोड़ी, बैरी दूर, छोटी पास, बड़ी ने खाया। जब सुपर पिराना फिर मैडी पर झपटती है, हैरी अपना कचरा उठाने वाला त्रिशूल लेकर उस पर फेंकता है। वह सिर में धंसकर समय रहते उसे मार देता है। मैडी बेहोश होते ही ड्रेन पंप बंद पड़ जाते हैं। हैरी शरीर से भारी ईंट बांधकर पूल में कूदता है ताकि वह तल पर चल सके और मैडी को ढूंढ पाए। वह उसे पकड़कर ईंट छोड़ता है। ऊपर आकर फिर उसे जगाने को CPR देता है। मैडी उसकी मदद के लिए बहुत आभारी होकर उसे चूमती है। काइल को कुछ न करने पर ग्लानि होती। मैडी को बचाने लौटता, पर देर से पहुंचकर गलती से अनजान लाश उठा लेता है। फ्लोरीन, फिर जली सिगरेट, खून फटते, पिराना मरते। काइल त्रिशूल से मरा, गुडमैन पिराना चलना सीखते। उसकी अपनी पिराना पहले ही टैंक से भाग चुकी है। उसी समय एक पिराना पूल से निकलती है और जमीन पर चलती है। बेटा लड़का फोटो लेने पास आता है। पिराना कूदकर उसका सिर काटने लगता थी। वहां पर चारों ओर खून के छींटे पड़ते हैं। सब्सक्राइब करना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।